नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। एक बहुत ही अच्छी एक वैकेंसी आई है बीएचयू में। और ये वीडियो मैं आप लोगों को उसी के आधार पे बना के बता रहा हूँ, और इसमें एक बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं, तो इस वीडियो में मैं पूरा करूंगा उन डाउट्स को, खासकर कंप्यूटर के सर्टिफिकेट और एलिजिबिलिटी को लेकर। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये फॉर्म भरने का एक आसान मेथड बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे इस फॉर्म में लेकर कंफ्यूज हैं, तो लगातार कॉल्स हैं, तो मैंने कहा कि चलिए इस वीडियो के मार्फत आपको सारा बता दूं। ये वैकेंसी बच्चों बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आई हुई है। और इस फॉर्म को लास्ट डेट जो है वो 17/4 है भरने की। और लास्ट डेट फॉर डाउनलोडिंग एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द एनक्लोजर वो 22/4 है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन की ये है और सबमिट करने की ये है। इसमें 500 रुपए की रिफंडेबल यानी कि नॉन रिफंडेबल फीस लगेगी बाय द कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरीज होगा, ईडब्ल्यू ओबीएस ओबीसी वगैरह, इन सब के लिए नो एप्लीकेशन विल बी चार्ज फॉर द एससी एसटी और फिजिकली जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए कोई सर्टिफिकेट या कोई भी चार्जेस नहीं है। विमेन कैंडिडेट्स के लिए भी कोई भी फीस नहीं पे करनी है। पोस्ट कोड है 50003 और पे स्केल 2 है। और एक अच्छा पे स्केल है। 19,900 रुपए की बेसिक से शुरू है और स्टैग्नेशन जोड़ते जोड़ते 63,000 रुपीज बच्चों ये बेसिक सैलरी है। इसमें आप लोगों के अलाउंसेस एक्स्ट्रा रहते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपकी वेबसाइट बीएचयू वाली जो साइट है इनकी वहीं से आएगा। और डाउनलोड हार्ड कॉपी शुड बी सबमिटेड टू द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार। यानी कि पहले आपको पूरा फॉर्म भरना है और इसकी हार्ड कॉपी आपको रजिस्ट्रार्ड को डाउनलोड करके सेंड करनी है। द एप्लीकेशन टू बी फिल्ड लाइक दिस। और इनके उसमें ये वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि जनरल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस और सब जोड़ जाड़कर टोटल इस तरीके की वैकेंसीज इन लोगों ने पूरी दिखाई है। अब आते हैं मेन जूनियर क्लर्क में लेवल 2 की जो वैकेंसीज है इसके लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ है एलोकेशन का कि सेकंड क्लास ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन में जो भी सेकंड क्लास है वो कम से कम होने चाहिए विथ एटलीस्ट 6 मंथ ऑफ ट्रेनिंग ऑन द यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑफिस ऑटोमेशन। कम से कम 6 महीने का आपके पास ऑफिस ऑटोमेशन यानी कि एमएस ऑफिस से जुड़ा हुआ आप लोगों को 6 मंथ का कम से कम बेसिक सर्टिफिकेट होना चाहिए। बुक कीपिंग का सारा नॉलेज होना चाहिए और वर्ड प्रोसेसिंग यानी एमएस वर्ड का अच्छा खासा काम आना चाहिए। बुक कीपिंग में बेसिकली बच्चों आप लोगों का अकाउंटिंग का मेन काम रहता है। बुक कीपिंग उसी से जुड़ी हुई है जिसमें कि आप लोगों का डेबिट क्रेडिट से लेकर लेजर बुक मेंटेन करना और आप लोगों को कैश फ्लो वगैरह मेंटेन करना, ये सारी चीजें बुक कीपिंग के अंतर्गत आती है। तो कुल मिलाकर इनको एक 6 मंथ का एक ऐसा सर्टिफिकेट चाहिए या एक ऐसा कोर्स चाहिए जिसमें कि आप लोगों का बेसिक भी होता हो, ऑफिस वर्क भी हो और अकाउंटिंग भी साथ ही साथ रजिस्टर्ड हो या हो इंक्लूड हो। और साथ ही साथ इसमें और एक चीज और लिखी है, सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। इंस्टीट्यूट जो है वो कहीं ना कहीं से सर्टिफिकेट इनका मतलब कि इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और सेकंड क्लास, और इसके बाद या तो ये हो ऑप्शन आपके पास या फिर सेकंड क्लास ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सेकंड क्लास का ग्रेजुएट हो और साथ ही साथ एआईसीटी से आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, एआईसीटी जो है वो एक अदर बॉडी है गवर्नमेंट की जो ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन की है। और इनके अपने कोर्सेज रहते हैं, यहाँ तक कि जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह भी हैं वो एआईसीटी से अप्रूव्ड होते हैं। इनके अपने कॉलेजेस हैं, अपने स्कूल्स रजिस्टर्ड होते हैं, वहीं से आपका सर्टिफिकेट होगा। और कोई सर्टिफिकेट ये लोग नहीं ले रहे हैं। और मतलब कि बहुत सारी जगह पर आप लोगों के प्राइवेट सर्टिफिकेट्स होते हैं, नेलिट सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये सारे वो चीज़ों से इंक्लूड नहीं है। लेकिन इन्होंने दो ऑप्शन दे रखे हैं तो बढ़िया है ऑप्शंस की। पहला वाला जो ऑप्शन है इसका बेनिफिट आप लोग उठा सकते हैं क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास एआईसीटी अप्रूव्ड सर्टिफिकेट नहीं होगा, लेकिन आप लोगों के पास ग्रेजुएट सेकंड का होगा और साथ ही साथ आप लोगों के पास किसी सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके साथ साथ इसमें एक स्किल टेस्ट भी है बच्चों कंप्यूटर का। इस कंप्यूटर टाइपिंग स्किल टेस्ट के अंतर्गत आप लोगों को क्वालिफाई नेचर है और इसके अंदर आपको टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश की और का मतलब फिर भी इसमें दोनों में से ऑप्शन दिया है 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी की रिक्वायर होगी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, यानी कि टेस्ट होगा क्वालिफाई करना नेचर के। इसमें सबसे बड़ा वेटेज दिया उनके लिए जो कि पहले से कहीं सर्विस में है और एक्सपीरियंस है उनके पास। तो वेटेज ऑफ 4% ऑफ ईच ईयर ऑफ सर्विस। मान लीजिए एटलीस्ट 240 ईयर्स पर ईयर। मान लीजिए आपने कहीं 1 साल काम किया है और उस 1 साल का एक्सपीरियंस आप लोग इसमें दिखाएंगे तो आपको 4% ईच ईयर। अगर 2 साल किया है तो 8%। इस तरीके से आप लोगों को वेटेज मिलेगा, नंबरों के में बेनिफिट मिलेगा। रेंडरिंग बाय ए डेली वेजेस
और इसमें सिंपल दिया गया है कि आप लोगों का कम से कम अब 240 दिन पर ईयर के हिसाब से आप लोगों का वेजेस होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने 6 महीने काम किया और 6 महीने छुट्टी पे है तो उसको काउंट कर लिया गया। तो बच्चों ये चीजें आप लोगों की इसमें ऐड होंगी। ऑनलाइन मोड पर एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है और बाकी बेसिक इंफॉर्मेशन हैं। और उसके बाद लिखा है कि एक इंफॉर्मेशन इन्होंने दे दी है कि प्लीज नोट दैट देयर नो चेंज कैन बी मेड आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि एडिट करने का ऑप्शन आपको बाद में नहीं मिलने वाला है। सो बिफोर सबमिशन प्लीज इंश्योर दैट द एंट्रीज मेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर करेक्ट। तो कुल मिलाकर आप लोग इसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है कि क्या क्या कंडक्ट होता है, रिटर्न टेस्ट में क्या आएगा। तो इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट तो है ही, जो मैंने अभी ऊपर आप लोगों को बताया। उसके साथ साथ इसमें लिखा है स्किल टेस्ट टू एक्सेस द नॉलेज ऑफ यूजेस ऑफ कंप्यूटर। स्किल टेस्ट होता है बच्चों, जिसमें एमएस ऑफिस एंड सिमिलर टूल्स रिक्वायर्ड टू डे ऑफिस यूज लाइक पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड। पावर पॉइंट पर आपकी प्रेजेंटेशन बनाना, टेबल्स, चार्ट, ग्राफ तैयार करना, अलाइनमेंट, फॉन्ट। हिंद मतलब कहने का मतलब है आप लोगों का पूरा एमएस वर्ड इसमें अच्छे से दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑफिस का जो लेटेस्ट वर्जन है वही आप लोग प्रैक्टिस में लीजिएगा। तो इसको लेकर मैंने एक अच्छा सा कोर्स भी अपना ऐड कर रखा है, आप उसको जरूर पढ़ लीजिए। उसमें आप, क्योंकि बिल्कुल सेम सिलेबस आपके एपीएस में भी रहता है, तो आपको अगर स्किल करनी है अच्छे से तो ये याद रखिएगा, ये स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट का मतलब आपको कंप्यूटर पे करना होगा, एमसीक्यू बेस्ड नहीं है। तो आपको कंप्यूटर्स का अच्छा खासा ऑफिस वर्क आना चाहिए। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसको आप कैसे सीख सकते हैं एक एक्सपर्ट व्यू के। अगर आपके पास स्किल टेस्ट की खास नॉलेज नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। आइस एकेडमिक बाय मिनेश के नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। एप्पल स्टोर पर अलग है, आपको उसके लिए मुझे व्हाट्सअप करना होगा। दूसरी चीज़ है, आप लोग जब इसको खोलेंगे तो इसके स्टोर सेक्शन पे एपीएस के नाम से सर्च कर लीजिएगा। आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा कोर्स। इसमें 50% का ऑफ भी है, यानी कि इसमें भी आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। आप इसमें कूपन लगाएंगे तो ऑलमोस्ट ये ना के बराबर आपको 138 रुपीज में पूरा कोर्स मिलने वाला है। अब देखिए, मैं आपको पूरे कोर्स के कंटेंट में बता देता हूं कि आपको क्या चीज इसमें पूरी पढ़नी है। इसमें जो भी आप लोगों के रिकॉर्डेड सेक्शंस दिए गए हैं, ईमेल आईडी के बारे में पूरा डिटेल में है, एमएस वर्ड के बारे में है पूरा, और वो भी ऑफिस 2021 को लेकर पूरा बनाया गया है। साथ ही साथ अगर मैं इसको और पूरा ट्रैक करूं तो आप देखेंगे इसी में थोड़ा सा नीचे और ड्रैग करें तो आपको वर्ड के बाद पावर पॉइंट मिल जाएगा। सबसे लेटेस्ट ऑप्शंस के साथ साथ है एक्सेल मिल जाएगा। एक्सेल के सारे फॉर्मूलाज वगैरह कवर किए गए हैं और एक लेटेस्ट वर्जन को पूरा कवर कर लिया गया है। उसके साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं इन्हीं सभी की पुराने वर्जन्स में। बस इतना आप लोग जरूर कर लीजिएगा बच्चों, इसमें जितने भी प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं उनको जरूर फिनिश कर लीजिएगा। बस इससे बाहर आपको कुछ भी करने को नहीं मिलेगा। जो भी टॉपिक्स इन्होंने बताए हैं यहाँ पर अपने एडवर्टीजमेंट में, वो सभी कुछ इसमें कवर होते हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी चीज है कि आप लोगों को स्किल के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद लिखा है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर ईच पोस्ट विल बी कॉल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अब बात आती है कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स के लिए मेन तो आपको पता ही है कि आपके पास ग्रेजुएशन वगैरह की सारे डिग्रीज होनी चाहिए। कंप्यूटर के सर्टिफिकेट्स के लिए आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अब मैं बात करने जा रहा हूं बच्चों कि आप लोग किस तरीके से इस पूरे फॉर्म को भरेंगे, क्या क्या है। तो देखिए, फॉर्म जब आप भरने बैठेंगे तो बच्चों आपके सामने इस तरीके से पूरा फॉर्म आ जाएगा। और आपको मैं बताने जा रहा हूं कि जब आप लोग अपने फॉर्म को चेक करेंगे तो यहां पर आप लोगों को फॉर्म के अंतर्गत कुछ चीजें ध्यान देने वाली हैं। पहले वेबसाइट खोल लीजिएगा। जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अपना अकाउंट बना लीजिएगा। आपके पास एक मेल आएगी, उस मेल पे कंफर्मेशन मेल होती है, उस पर चेक करिएगा और फिर आप लोग लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करते ही आप लोगों के लॉगिन होते ही आपके सामने पूरा डैशबोर्ड खुलेगा। अब देखिए, इतने क्रम में ये पूरा का पूरा आपको भरना है बच्चों। बहुत ही शुरुआत से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये वैकेंसीज के लिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पहले आप अपनी पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन भर दीजिए, जैसे जैसे आपका, ये तो सिंपल है। एजुकेशन में चले चलते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th 12th और आपके पास कोई डिप्लोमा है तो वो डिप्लोमा यहाँ पे ज़रूर डालिए, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या इत्यादि है। और उसके साथ आपको अपनी ग्रेजुएशन की सारी चीज़ें, या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपको कर रखा है, एमफिल वगैरह पीएचडी कर रखी है, वो भी चीज़ें आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। अदर क्वालिफिकेशन जैसे आईटीआई, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, तो वो आप अपना यहाँ पर फिल कर सकते हैं। याद रखिएगा, कंप्यूटर वाला यहाँ नहीं डालना है आपको। ये अदर क्वालिफिकेशन के लिए उन लोगों ने
इन्होंने दे रखा है कि आपके पास कोई आईटीआई हो, डिप्लोमा है या कोई अदर सर्टिफिकेशन आपने कर रखा है। नेक्स्ट, अगला एक्सपीरियंस का है बच्चों, ये बहुत ध्यान से भरिएगा। अगर आप किसी जॉब में हैं तो आपको अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर ऐड करना होगा। इस पे आप लोगों का प्रेजेंट जॉब में है तो आपको अपनी किस पोस्ट पर है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी। और अगर आप लोग अभी इस समय कोई रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है, पहले का कोई एक्सपीरियंस है, तो आप अपना इस पर ऐड करके उसके बारे में पूरा भरेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद नीचे दिया गया रिसर्च में, अगर आप कोई रिसर्च पेपर में है यानी पीएचडी वगैरह कर रहे हैं तो वो रिसर्च पेपर आपका जर्नल इंडेक्स वगैरह वो सब आपको यहाँ पे डालना होगा। मिसलेनियस पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कितने दिन टाइम किया, टाइम रिक्वायर्ड फॉर जॉब, मतलब कहने का मतलब इसको जब मैं एडिट करूंगा तो आपको कितना समय लगेगा, टाइम रिक्वायर फॉर ज्वाइनिंग, आपको अगर इस वैकेंसी को ज्वाइन करने का लिए आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कितने समय में आप इसे ज्वाइन कर पाएंगे। तो 20 डेज 30 डेज, यानी कि आपको पहले एनओसी लेनी पड़ेगी अगर आप पहले से कहीं पे जॉब कर रहे हैं उसके लिए। यहां पर आपको डालना है कंप्यूटर का प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, हाँ है, कि काइंडली डिस्क्राइब योर कंट्रीब्यूशन टू द इंस्टीट्यूट वेयर यू हैव वर्कड, आपने कहां पर काम किया है या कर रहे हैं, उसका कंट्रीब्यूशंस क्या है, आप किस तरह का काम करते थे, वो चीज आपको यहाँ पे डालनी होगी। अब बच्चों यहाँ पर आपको लिखने के लिए मैं को बहुत आसान तरीका बता देता हूँ। क्योंकि ये जो है ये थोड़ा सा आईक्यू लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ये क्वेश्चंस, इसलिए इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं इसको आपको भरेंगे कैसे, इसके लिए मैं आपको हेल्प करूंगा कि आप लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर लीजिए और इससे आप लोग ये आईक्यू लेवल के जो क्वेश्चन है ये ले लीजिए। तो डिस्क्राइब काइंड ऑफ योर कंट्रीब्यूशन टू इंस्टीट्यूट वेयर व्हाट यू हैव वर्कड, इसके लिए आप लोग सबसे पहले यहाँ पे अपना बारे में चैट जीपीटी को बता दीजिए। आई एम, कोई भी अपने नाम से बता दिया, मुकेश कुमार, ठीक, करंटली वर्किंग विथ, आपने अपने कोई भी कंपनी बना दिया, जैसे मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी एज क्लर्क, ठीक, और उसके बाद यहां पे लिख दिया ये डिस्क्राइब योर कंट्रीब्यूशन टू इंस्टीट्यूट व्हाट यू हैव वर्क और एंटर कर दिया। अब ये आपको चैट जीपीटी से एक बढ़िया सा डिस्क्रिप्शन बना देगा और यहां पर देखिए उसने पूरा बना दिया, मुकेश योर कंट्रीब्यूशन एज ए क्लर्क, लेकिन ये मुकेश की तरह से इसने बताया है तो इसको अपना, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूं इसको, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म में बता रहा है। कानपुर यूनिवर्सिटी काइंडली डिस्क्राइब माई contributions to institute where I had या where I have worked, ठीक। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया। अब देखिए इसने कितने आसानी से यहाँ पर क्या क्या काम कर चुके हैं या करते हैं, क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, बड़े आराम से उसने बता दिया कि सबसे पहले आपने दे दिया कि मैं मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स करता हूं, मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स और फैकल्टी, क्योंकि मैंने जो प्रोफेशन लिखा था ना उसी के हिसाब से इन्होंने दे रखा है। और बस मेरे को क्या करना है, इस पूरे को यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर जो मैं फॉर्म भर रहा था उस फॉर्म में मेरे को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देखिए कितनी आसानी से इसने बना दिया, लेकिन थोड़ा चेंज कर दीजिएगा क्योंकि होता क्या है, एआई टूल से बनाई गई चीजें बड़े आराम से पकड़ी जा सकती हैं। तो इसके आपको एक आइडिया मिल गया तो आप इस आइडिया को अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर दीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, मेंटेन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड, यहां पे लिख दिया पेपर वर्क विथ ऑफिस ऑपरेशंस, इस तरीके से। तो थोड़े से चेंजेस बच्चों करना बहुत जरूरी है। यहां पर भी लिखा है व्हाट मेक यू सुटेबल फॉर द पोस्ट यू हैव अप्लॉयड, तो ये भी आप लोग यहां पर सीधा सीधा यहां पर डाल दीजिए, आई एम अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट इन बीएचयू, ठीक। और बस व्हाट मेक्स आई सुटेबल फॉर मी टू हैव अप्लाइड। अब ये आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके आपको पूरा दे देगा कि आप
बीएचयू में क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसमें दिखा सकते हैं। देखिए इसमें पूरा बता दिया कि मैं पहले कानपुर यूनिवर्सिटी में काम करता हूं और एक्सपीरियंस में एडमिनिस्ट्रेशन हूं, मैं वेल प्रिपरेशन सिमिलर अपॉर्चुनिटी मेरे को बीएचयू में भी यही काम करने को मिलने वाला है। मैं रिकॉर्ड कीपिंग डेटा मैनेजमेंट का पहले से एक्सपर्ट हूं, तो ये इसके लिए जो जरूरी है वो मेरे को पहले से आता है। पहले से मेरे को एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और इनके बारे में नॉलेज है। मतलब इसने बड़े आराम से आपके लिए बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में तैयार कर दिया। बस ये चीजें आप लोग यहाँ पर पूरी भर दीजिएगा। नेक्स्ट इसमें साफ साफ और भी कुछ चीजें पूछी गई हैं। हैव यू बीन पनिश्ड, और ये नहीं है, कोई इनसे पनिशमेंट नहीं मिली हुई है, तो नो कर दीजिए। हैव यू बीन इन्वॉल्व इन एडमिनिस्ट्रेशन मल प्रैक्टिस में कहीं इन्वॉल्व तो नहीं थे, नहीं। फाइनेंशियली इरेगुलरिटी में, नहीं। क्या डिसमिस किए गए थे, नहीं। एनी पेंडिंग और एक कोई भी डिस्प्लिनरी एक्शन है, नहीं। तो इस तरीके से आप लोग ये पूरा डाल दीजिए। एनओसी लेटर आपको वहां पे लेना पड़ेगा। अगर आप लोगों को एनओसी कौन इशू करेगा, कहां से, किस पोस्ट के लिए, ये आपको पहले लेना पड़ेगा। कि एडवांस कॉपी प्लीज सिलेक्ट द चेक बॉक्स इफ द एनओसी इज नॉट अप्लाई। तो इसमें लिखा है एनओसी इज नॉट एप्लीकेबल। अगर आपको वहां से एनओसी की जरूरत नहीं है तो आप इसे चेक कर दीजिए, और अगर एनओसी लेनी पड़ेगी तो फिर आपको ये पूरे इंफॉर्मेशन भरने पड़ेंगे। मेन चीज आप लोगों को मैंने बता दी। बाकी इसमें आप लोगों को सारा इतना तो सभी लोगों को पता ही है कि आप लोगों को अब फोटो, सिग्नेचर्स, 10th की मार्कशीट्स, पैन कार्ड या वोटर कार्ड, कोई भी सारी सारी चीजें, कैटेगरी के लिए ओबीसी, एससी, एसटी, कोई भी सर्टिफिकेट्स, और एनओसी अगर आप लोग ले रहे हैं वो एडिशनल अपलोड करना है। तो जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट्स है वो आप लोग यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। टाइपिंग का सर्टिफिकेट है तो भी आप लोग अपलोड कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, टाइपिंग का सर्टिफिकेट वही करिएगा जो रिलेवेंट है। रिलेवेंट का मतलब है आपकी टाइपिंग अगर 25 30 आ रही है तो ठीक, पता चला टाइपिंग बनवा बैठे हैं 50 और आपकी आती निकलती है 25, तो वो पकड़ में आ जाएगी। इसीलिए तो बस बच्चों यही है सारा कुछ। प्रीव्यू देखिए और फिर फाइनल सबमिट करिए। तो ये है आप लोगों की बीएचयू के लिए एक बढ़िया वैकेंसीज जिसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप आप लोगों को अगर कुछ और भी पूछना चाह रहे हैं तो ज़रूर मेरे को इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें, या मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिखता है, अगर फास्ट जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मिलते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। गुड बाय।